हैवी मैं बोल तो देता हूँ, हैवी करेंगे उतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। 40 किलो का डंबल है, दोनों भाइयों में से कौन ज़्यादा इसके रैप्स मारेगा। वैसी लड़ाई तो देखो हम करते ही नहीं है, अगर हो तो उसमें हम किसी से पीछे नहीं है। पॉजिटिव गलती है, कोई कभी कंडीशन मांग दे, कभी साइज मांग दे, कभी साइज नहीं मांग दे तो कंडीशन मांग दे। तो हाँ जी, राम राम, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी एक नई वीडियो में और आपके अपने चैनल पे। तो भाइयों, जो आज की वीडियो है वो आपकी डिमांड के ऊपर है। बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। तो इतना बड़ा मैं भी कोई क्रिएटर नहीं हूँ ना, इतना बड़ा हम कोई कंटेंट बना रहे हैं कि आप जिसका नाम लिखो उसके लिए हम आपको वीडियोस में आपको ला के देता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ जिन भाइयों से मेरी अच्छी बात है उनके साथ अपनी वीडियो करें। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होगी आज की वीडियो है वो होने वाली है कपिल लोहिया भाई के साथ। तो वी टाइम तो था अपना 12 साढ़े 11 बजे का, बट मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि आप टाइम देख लीजिए। पहले टाइम हो चुका है 2:05 और भाई आ चुके हैं। जैसे ही मुझे भाई नीचे से आते दिखे तो हमने कहा अपना इंट्रो शुरू कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा ऐसे अजीब सा होता है कि वीडियोस करो तो वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाता है, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपनी अभी कंपटीशन की तैयारी पे हूँ और हर एक घंटा बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी जैसे 2:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, 2:30 बजे तक हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, 4 बजे वो जाके ख़त्म होगी। दैन दोबारा मुझे 6-7 बजे दोबारा जिम आना पड़ेगा। तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हुई पड़ी है। तो अभी सुबह से मैंने बस अपना एक घर से वही 8 अंडे की ऑमलेट और फ्रूट्स खा कर निकला हूँ। जिम पे मैंने 12 बजे वही अपनी सैंडविच खाई है। तो अभी कोई हैवी मील अभी हुई नहीं है, तो ट्राई करूँगा जल्दी से अपना वर्कआउट ख़त्म करके और भाई से 2-4 बातें करेंगे। जैसे इनका एक गोल्ड मेडल भी आया था 2015-16 में, तो उस गोल्ड मेडल की पूछेंगे भाई क्या सीन था उसके पीछे का। और अभी खेले रिसेंटली तो उसमें इनकी 2nd प्लेस है, तो उसका भी इनसे एक्सपीरियंस जानेंगे। तो भाई आ चुके हैं, तो चलो करते हैं स्टार्ट। आइए भाई, आइए भाई। इतना टाइम कब से लगने लगा है अब तक? सैटरडे भाई इतना गंदा ट्रैफिक, मुझे लगा खाली मिलेगा। तो ऑलमोस्ट पूरे 2 घंटे भाई ने वेट कराया। मैं आपका 11:30 से वेट कर रहा हूँ और विजय आपका 11 बजे से वेट कर रहा है। बहुत ही बड़ा दिल से धन्यवाद भाई का। वेट मैंने कहा नहीं, मैंने बोला हुआ है अपनी वीडियोस में कि अगर किसी बड़े लोगों के साथ आपको कोलैब करना है, उनसे मिलना जुलना है, तो भाई वेट तो करना आपको पड़ेगा। तो वही इंतजार कर रहे हैं अभी। भाइयों में कभी वेट नहीं होता। नहीं, वेट का मुद्दा है नहीं। अगर हम जैसे होता ना, आप तैयारी पे हो, मैं जैसे तैयारी पे हूँ, तो हर एक घंटा बड़ा वो था कि मैंने कहा आपको, मैंने जब 10 बजे बोला, मैंने कहा 10 आप आओगे तो 11 तक वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, 1 बजे तक वो खत्म हो जाएगा। अब मेरा ये 2 बजे आप आए हो, 2:30 बजे हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद 4 बजे वो खत्म होगी, दोबारा 6 बजे फिर आना है। मैं रात को मूवी देखने गया, सुबह आया हूँ 3:30 बजे, 4 बजे सोया, भाई के लिए उठा फटाफट 8 बजे। देख रहे हो भाई, भाई मूवी देख के आ चुके हैं। और मेरे पास मूवी का ऑप्शन था कि भाई 1 बजे का शो है, मैं बुक कर दूं। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, वर्कआउट करके बाद में चलेंगे मूवी। तो ज्यादा हो जाता वैसे, बट 9 बजे उठा, मुझे लगा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, पर बहुत ही गंदा ट्रैफिक था। एक तो ये वाला था अपना सरिता विहार, फिर सूरज कुंड से यहाँ से निकल भाई, फिर भी 2 घंटे नहीं लगते आने में। मैं डेली का अप डाउन है, गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में भगा के आया हूँ। मेरा मंडे भी आना जाना होता है और सैटरडे भी, संडे भी, तो इतना ट्रैफिक नहीं। घर से कब निकले थे सच बताओ? बिल्कुल सच। 10 से मैं निकला था 12:30, 10:30 नहीं कितने निकले थे? 10:30। चलो मैं भाई की फुटेज देखूँ जब घर से निकले थे, रास्ते में हो गया था। बीच में था माइक मेरा टूट गया था, वो माइक वो दोबारा लेने गया था। आधा घंटे में उसमें टाइम लग गया, तो 11 बजे घर से एब्स लगाने भी स्टार्ट करूँगा अब। एब्स हैं बट पंप नहीं है, मतलब मसल अंदर की तरफ घुस गई। अब थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, तो वर्कआउट करके ना बाहर बुलाएंगे, ज़्यादा तुम्हारा करना हो चुका है बाहर आने का। तो जिम आपने देखा, ऊपर भी गए आप अभी, और ये पूरा है। बहुत बढ़िया, स्पेस भी अच्छा है। कितना टाइम हो गया? इसको हो गए 6 साल। 6 साल हो चुके हैं जिम को। और बाकी कोशिश यही करते हैं कि जो एक अच्छे एथलीट्स को जरूरत हो, सारी मशीनें हम प्रोवाइड करें। मशीन तो सारी है, सारी ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट की 4-4, 5-5 है। होता मेंटेन करके रखना जिम को। तो भाई 2-3 साल में देर बना देते हुए। ये 3 तो होगी आर्म्स के लिए होगी, सिंगल आर्म्स, ये होगी पिक्चर, हाँ, एक ये होगी ट्राइसेप पुश डाउन, वहाँ पे पूरा कार्डियो सेक्शन हो गया। ये होगी बार डिप्स और चिन अप के लिए, ये होगी वेटेड वाली, वो होगी शोल्डर के लिए साइड लेटरल, सिटेड रोइंग, मल्टी प्रेस, इनर आउटर थाई और पैक डेक फ्लाई, एक्सटेंशन, चेस्ट प्रेस, लेट पुल डाउन,
एब कोस्टर और फोर आर्म्स के लिए फिट ट्विस्टर, हाइपर एक्सटेंशन, डेड लिफ्ट के लिए स्कॉट, स्मिथ मशीन, केबल, हाँ, और वो ओपन फ्री वेट वाला होगा स्कॉट्स, ये स्कॉट्स हो गए, ये हिप थ्रस्ट, हाँ, ये होगी क्लोज ग्रिप बैक के लिए, ये भी बैक के लिए होगी, वो भी बैक के लिए होगी टी बार, हाँ ये आ गई, लेट पुल डाउन आ गई, एक वो आ गई, टी बार आ गई। बात वर्कआउट सेशन करेंगे साथ में। उसके बाद आज रैंडम से हमसे बना कल बना एकदम रैंडम से कि वर्कआउट सेशन करते हैं, बट हमारा प्लान था बैक वाला, और हम चेंजिंग ये कि आज चेस्ट करेंगे। चेस्ट की ट्रेनिंग इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने भाई को बोला, भाई की ऑलमोस्ट सारी हो चुके हैं, तो भाई ने ऑप्शन दिया था कि आपको जो करनी है वो करते हैं, तो मेरी चेस्ट रहती है इस हफ्ते की, तो चेस्ट करेंगे। और मैंने आर्म्स का भी ऑप्शन दिया था, बट आर्म्स हम राहुल भाई के साथ कर चुके हैं। सिंगल करनी चेस्ट कुछ करना साथ नहीं, सिंगल चेस्ट करेंगे बस। सिंगल करते हैं दबा के। सो हैवी करेंगे, हैवी ना, पूरी हैवी चेस्ट करेंगे। और भाई मेरा एक रूल है, जो भी जिम में आता है एक्सरसाइज कराता है, तो वर्कआउट आपके ऊपर है, कितना कराओगे, कैसे कराओगे। चलो दोनों ही चैंपियन है भाई। हैवी मैं बोल तो देता हूँ, हैवी करेंगे, उतनी ज़्यादा हालत ख़राब भी होती है फिर बाद में, पर कोई नहीं, करेंगे। भाई बेंच प्रेस कितने की आपकी लास्ट? रेपिटेशन वाली, वो वाली नहीं कि एक ही रैप मारना है, हाँ, कि जिससे हम इजीली 5-6 रैप मार सके। रेपिटेशन में मैं ऐसे करता हूँ, जैसे पहला सेट 25 का लेता हूँ, हाँ, फिर 20, 15, फिर 10, तो मतलब वो 120-40 तक। हाँ, ये नहीं कम ही लेता हूँ मैं तो, क्योंकि एक इंजरी हुई थी 6 साल 7 साल पहले, वही चेस्ट वाली, उसके बाद डर बैठ गया हल्का सा कि हाँ। एक इंजरी मेरे भी हुई थी, भी यहाँ पे मैं बेंच उठा रहा था 220 किलो की, वो भी ऐसे हुई कि करते हुए नहीं, जो पीछे सपोर्टर था उसके हाथ फिसल गए, मैंने कहा रख दे, उसने छोड़ दी, लूज की ग्रिप, उसके हाथ फिसल गए, वो जैसे ही नीचे आया, जैसे जींस फटती है ना, एकदम से ऐसे आ जाए अंदर से। तो मेरी भी तो इंजरी हुई थी, बट मेरे यहाँ से पूरा लाल हो गया था हिस्सा, तो मुझे पता चली 5-6 दिन बाद। जैसे मेरा एक रूल है कि जब जैसे मैं तैयारी पे और गोल मोल हूँ, तो मैं अपने आप को शीशे में नहीं देखता, कि जब तक हाथ फेर के लगे ना कि हाँ कुछ हो गया ठीक। तो मैंने देखी 5-7 दिन बाद जैसी टी शर्ट उतारी, दर्द तो था, मैंने किया ऐसे हल्का फुल्का रहता है दर्द, तो मैंने देखा उसे पूरा लाल हो रखा था। तो मसल वो तो नहीं होता ब्रेक? मसल ब्रेक हुआ था, अपने आप ही रिपेयर हो गया 15 दिन में। मेरा तो मसल ही चला गया था, जो इंटरनल है ना यहाँ से, ये वाला मसल यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब फट ही गया। तो भाई चेस्ट की ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करेंगे पहले फ्लैट बेंच प्रेस से। जैसे भी अभी जैसे भाइयों के साथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है करने में, ओवर हम अपने आप को पुश करते हैं। तो वही चीज़ मैं ये सोचा था, जैसे कि इस चीज़ से सीखने को मिला कि आगे जो भी कंपटीशन आएंगे उनमें किसी ना किसी वजह से हफ्ते में 2 सेशन आपके साथ करनी है, 2 किसी और के साथ, 2 किसी और के साथ। मज़ा भी आता है भाई, अलग ही एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट से तो बाहर निकलना पड़ेगा, जितना आप अगर अकेले में पुश करते हैं ना, इससे जब किसी के साथ 100 टाइम बेटर होती है, निकलता है, रैप भी, मसल पंप भी, और सब कुछ बेस्ट ही लगता है। ये नहीं होगा कि हम ऐसे मैन फिजिक वाले बने, चेस्ट बड़ी नहीं कर सकते, चेस्ट ना बड़ी हो ना आर्म्स बड़े हो, अब राहुल के साथ क्या सीन किया, आर्म्स जब वो सेकंड था, जब भी इतने थे आर्म्स, अभी भी इतने ही थे, सेकंड से 9वें प्लेस में कैसे कोई फेंक सकता है भाई, वो रीज़न क्या दिया, आर्म्स बड़े। तो काफ़ी टाइम बाद 150 किलो लगा लिया हमने रॉड पे। चैलेंजिंग वीडियो रखते हैं, तो उसमें ये होने वाली है 40 किलो का डंबल है, दोनों भाइयों में से कौन ज़्यादा इसके रैप्स मारेगा। ठीक है भाइयों, ये होता है गेम। एक पहला ही सेट है, मतलब इसके 3 ही सेट करेंगे, तो पहले ही सेट में अगर 25, 30, 35 जितने भी रैप लगे, बेनिफिट क्या है, पुश करने में मजा आता है। यस, जैसे भागने वाला 30 या 25, मेरा एक माइंड सेट हो जाएगा, मुझे एक एक्स्ट्रा निकालने का,
और वैसे अगर आप इसके रैप मतलब नॉर्मल सेट की तरह मारोगे तो हम इसे 10 से 12 रैप में रख देंगे। तो नॉर्मल हो गया, अब इसमें थोड़ा पंप भी देख लो और मज़ा भी आएगा। चलो भाई तीस ब्लैकआउट हो गया। तो भाई अपनी थर्ड एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच, फ्लैट डंबल प्रेस, उसके बाद करेंगे इंक्लाइन प्रेस। इसके 4 सेट करेंगे और वेट नॉर्मल। सब कुछ खा लूँ बट थोड़ा बहुत खाते ही सुबह जब आप उठोगे तो अपने आप को देखोगे, बोलोगे बस कपिल बहुत खा लिया, बतेरा। आप दोबारा से तैयारी करते हैं, ये माइंड में आती है। बट फिर दोबारा घर से बाहर आप निकलोगे दोबारा खाना पड़ता है। मेरा तो ऐसा जब कभी भी मेरा मूड ऑफ होता है या कोई लड़ाई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मेरा गुस्सा सारा खाने पे निकलता है। ना बुलाना ना बताना कि लड़ाई हो गई। नहीं मतलब वैसी लड़ाइयों में जाता भी नहीं हूँ भाई, वैसे दूर दूर से राम राम है। सीन क्या भाई, कुछ नहीं पता अपने भाइयों का दोस्तों का कब हो जाता है, जाना पड़ता है भाई, भाइयों के लिए तो हमेशा। वैसे
और ये फरीदाबाद क्या भाई बुलाएगा ना पाकिस्तान, तब भी पहुंच जाएंगे हम तक। नहीं वैसी लड़ाई तो देखो हम करते ही नहीं है, अगर हो तो उसमें हम किसी से पीछे नहीं है कि हमारी लड़ाई कभी नहीं होगी खुद की। अगर वैसी लड़ाई अगर कभी हो भी जाए तो उसमें हम किसी से किसी प्रकार से पीछे नहीं है, ना लट से, ना पैसे से और ना मारा मारी से, हर चीज़ में आगे हैं। बट लड़ाई करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एक लड़ाई आपको 5-7 साल पीछे ले जाएगी अगर किसी को हल्की फुल्की ज़्यादा चोट भी लग गई। अगर आप वो एक रील देखी थी आपने कि 5-7 साल में बॉडी बनाई, जिम जाके सामने वाले ने गोली मार दी। खत्म भाई, एक थोड़ा सा गुस्सा और आपकी लाइफ। I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. तो भाई चेस्ट का वर्कआउट हुआ अपना कंप्लीट। ये थी अपनी 6 एक्सरसाइज, फ्लैट बेंच, फ्लैट डंबल प्रेस, इंक्लाइन, इंक्लाइन के बाद इंक्लाइन प्रेस मशीन अपनी, उसके बाद केबल क्रॉस, देन अपनी पैक डेक फ्लाई। सबके हमने 4-4 सेट करे, बस डंबल प्रेस के 3 करे क्योंकि वो हैवी वेट था और हैवी वेट डेली नहीं मारता मैं, कभी कभी वेट लिफ्ट करना चाहिए, इंजरीज़ के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और पोजिंग करते हैं आज, क्योंकि आज की 2 तारीख होगी ना, आज 2 तारीख हो चुकी है और पूरे 30 से 31 दिन बाद अपना शो है। तो आज को एक आपको आज कंडीशन दिखाते हैं, फिर दिखाऊंगा अपनी कार्ब लोडिंग वाले दिन। एक्सरसाइज के बाद टाइम है अपने पोजिंग का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी दोनों भाइयों की जो भी पोजिंग होगी उसे कृपया करके जज ना करें, क्योंकि भाई मैन फिजिक खेलते हैं और मैं बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ़र्क मिलेगा। और मैं अपने शो से 1 महीने आगे निकल चुका हूँ और भाई 12 दिन आगे। तो हम प्यार मोहब्बत में कर रहे हैं आप लोगों के, थोड़ा जो आप भी देखो और कुछ सीखो, और उसीलिए बाकी ये नहीं है कि हम हमेशा आपको पीक कंडीशन ही दिखाते हैं, हाँ, गेनिंग भी दिखाएंगे और एक उससे भी दोनों फेस दिखाएंगे, एक लाला जी वाली भी दिखाएंगे। ताकि आप थोड़े Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in then break you out. In the end we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2 we don't need no pause. Here with Misty, we gon' get tipsy, don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. तो भाई ट्रेनिंग कंप्लीट और जैसे अपनी अभी डाइट वगैरह लेंगे, वही अपने डाइट में तो राइस चिकन होगा। तो भाई से 1-2 सवाल जवाब थे। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई का जो पहला कंपटीशन था वो भाई ने तो 2015-16 में खेला था, बट अभी हमने क्लियर किया वो भाई ने 2017 में खेला था। तो भाई जो आपको उसमें गोल्ड मेडल लगा था मुंबई में तब में, और अभी आप रिसेंटली कंपटीशन खेले हो 12 दिन पहले, उसमें उन दोनों में क्या फ़र्क लगा? भाई डिफरेंस तो मैं बिल्कुल जेन्युइन, जो भी आपको मन से जो गवाही निकले वो बिल्कुल रॉ रहता है अपने को सब कुछ। सीधा मैं यही बोलना चाहूँगा, जो जजेस का पैनल का जो अब चल रहा है ना सीन, पहले कुछ और था, अब कुछ अपोजिट ही कर दिया। कोई कभी कंडीशन मांग रहे, कभी साइज़ मांग रहे, कभी साइज़ नहीं मांग रहे तो कंडीशन मांग रहे। ठीक है, वो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। पहले जब उन्होंने बोला कि साइज़ लेके आना, तो साइज़ लेके पहुँचे तो कहते हैं कि साइज़ ज़्यादा आपका, कंडीशन लेके आओ। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेन बोलने का, वो है जजेस पैनल का मेन जो चल रहा है आजकल सीन। और कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहूँगा भाई, एक वीडियो भी आपकी भी एक वीडियो जैसे मैंने राहुल भाई की डाली थी, राहुल भाई ने कि उनके आर्म्स बड़े हैं, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो और देखी थी जो मैन एंड फैमिली के जो है कुछ जो सारा ओलंपिया मेन देखते हैं, उन्होंने मतलब कि पहले के जो जजिंग पैनल थी और जो आपका जजिंग पैनल का जो उनको चाहिए, वो उन्होंने वीडियो शायद पहले 6 महीने पहले डाल दी थी कि हम स्टेज पे ये चीज़ सब चीज़ें देखेंगे। और उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि आर्म्स के साइज़ आपका ओवर नहीं होना चाहिए। बट राहुल वाला जो मैं बोलना चाहूँगा, उसने दिल्ली खेला, दिल्ली में उसका बाइसेप्स सेम था, अभी भी सेम था। बट सीधा ये देखो कि 2nd प्लेस से 9th प्लेस कैसे हो सकती है सेम बाइसेप्स आर्म्स में, इतना डिफरेंस तो आ नहीं सकता। अगर 1 इंच बड़ा भी है तो भाई 3rd प्लेस आ जाए, 4th प्लेस आ जाए, सीधा 9th प्लेस कैसे आ सकती है? अब मेरे में भी क्या देखा गया, साइज़ का। अगर आपने एक कैटेगरी रखी है, बैक स्टेज देखा था, बहुत अच्छी कंडीशन लगी। भाई आप ये बताओ, मेरी लास्ट कैटेगरी है, ठीक है, और ए है, तो मैं उनसे तो साइज़ कंपेयर कर ही नहीं सकता कि वो जितना लाएगा मैं उतना लेके आऊँ। मेरा फ्रेम बड़ा, हाइट बड़ी, ठीक है, साइज़ बड़ा, बट ये नहीं कि मैं ओवर ले गया, तो मैं मैन फिजिक के तौर पर आया, बॉडी बिल्डिंग वाला फ्रेम लेके नहीं गया था मैं वहाँ पे। कमर मेरी वही थी 27-28 और चेस्ट भी प्लेन थी और कंडीशन वही जो मैन फिजिक में होती है, उससे ओवर कुछ नहीं दिया। बट एक वही बहाना कि साइज़। अगर पिछले साल आप साइज़ मांग रहे थे, इस बार साइज़ क्यों नहीं मांग रहे? कंडीशन पे आ गए। तो बोलने वाली तो भाई बहुत सारी बातें,
वो वही समझ सकते हैं। कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। हाँ, बस मेन एक ये होता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने रिजल्ट से। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने वहाँ जितने देखे जो खेलने, मैं ये नहीं बोलूँ कोई गलत था वहाँ पे, सब मेहनत करके आते हैं अपनी, बट मुझे अपनी कैटेगरी में तो अपने लिए तो बेस्ट था ना, तो सब मैं वो देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा मेरी नीचे वाली कैटेगरी में कौन बेस्ट था, कुछ नहीं, मैं अपनी में देखूंगा, सीधी बात है। तो वही बात है कि अगर मैं अपने में बेस्ट था तो मुझे सेकंड क्यों दी गई इस चीज़ को लेके। और वीडियोस स्टेज की भी है, सब कुछ है, सब ने देखा है, उस चीज़ पे कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि भाई आपकी फर्स्ट प्लेस थी, ये क्या हुआ है। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ अपना दोबारा और अच्छा करके अगले बार जो भी अगेन भाई का शो है उसमें जुलाई में। और इसमें मेन कहीं ना कहीं होता है कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी नहीं करनी, तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी। रिकॉर्डिंग मेरे तो वहाँ पे लड़ाई भी होगी थी एक उससे जो पीछे था, उनका दाढ़ी वाला, मैंने दाढ़ी पकड़ खींच लूँगा। मैंने कहा अब तक तो मेरे दिल्ली साइड होता ना, मैंने तो धरती मारते थे। भाई रिकॉर्डिंग का क्या है, एक आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उनके शो का प्रमोशन ही तो हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, अपने जो हमारे साथ गया उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि हम साथ वाले की रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं कि भाई ये देख कितना वीक है, ये कितना वीक है। हम अपने लिए कैमरा लेके अपनी फुटेज की वो साल भर मेमोरी के लिए। अगर उस चीज़ को भी वो हटा दें ना, तो उसमें भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्या है क्या नहीं भाई वही जानते हैं, हम तो कुछ नहीं। हम खेलेंगे, फिर बेस्ट लेके आऊँगा और लेके जाऊँगा, लेके जाएंगे भाई, बट कुछ ऊपर नीचे ना हो चीज़ें। बस वही जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बोली कि अपने 8-10 भाई हैं और उनसे ही कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं और उन्हें ही आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि ना मेरी इनसे कोई कंपैरिजन है, ना मेरी कोई लड़ाई है। तो भाई और आगे बढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि साथ के बंदे हमारे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा। हमारे में ये बहुत बेस्ट लगता है कि हम जितने सारे भाई हैं ना, एक दूसरे को पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, भाई खेलने गया तो हम पहुंच जाते हैं। हमारे नॉर्थ साइड ये थोड़ा ज़्यादा है कि सपोर्ट सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारा आपस में भाइयों का। मेन है प्यार, जो भाई हर किसी में होता नहीं है। वो उसे देख के चिढ़ रहा है, वो उसे देख के चिढ़ रहा है, पीछे कोई कुछ ही बोले बट सामने बहुत प्यार है। और सब अपनी अपनी कैटेगरी में खेलते हैं, सब अपने अच्छी सब मेहनत करते हैं अपनी। जो भी जितने भी सारे साथी हैं सारे सब अलग कैटेगरी। मैं अपने में नहीं बोलना चाहूँगा, सब अपना है ना, चिड़ो भाई, चिढ़ने वाली बात ही नहीं है। सब वही मैंने बात बोली ना कि सब वो अपना खेल रहा है, वो अपना, आप अपना, मैं अपना खेल रहा हूँ। तो मेन सपोर्ट करो, जो आपका भाई है ना उसे आगे पुश करो। पहले तो वर्कआउट करके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया भाई, और ये स्टार्ट हुआ है और ये ख़त्म नहीं होगा जब तक बूढ़े नहीं होंगे ना, जब तक मेडल आते ही जाएंगे दोनों भाइयों। उस चीज़ का मैंने भाई को हिंट दे दिया है कि भाई अच्छे से अगर पुश करना है तो 2 दिन आप मेरे पास आओ, 1 दिन मैं आपके पास आऊँ, 2 दिन मैं आऊँ, ऐसे करके 7 के 7-8 दिन अपने बिजी रखते हैं ताकि कुछ नया देखने को भी मिले, सीखने को भी मिले और जिस कंफर्ट जोन में हम हैं उससे हम बाहर निकल के अपनी ट्रेनिंग भी करें। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। अगर कुछ बड़ा बनना है ना, कंफर्ट जोन से निकलो बाहर। थोड़ी मेहनत, थोड़ी तो नहीं, ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। जो कहते हैं ना भाई, डब्बे खाए, इंजेक्शन लगा। नहीं यार, मैंने आज सुबह ही मैंने एक वीडियो डाली है, मैं शोल्डर प्रेस मार रहा हूँ 120 किलो की, उसके मैंने 12 रैप मारे हैं और मैं डंबल प्रेस मार रहा हूँ, उसके मैंने 30 रैप मारे हैं। मेरा मन तो था कैप्शन में लिखना कि डब्बे के साथ साथ हैवी वेट लिफ्ट करना भी ज़रूरी है, बट मैंने कहा नहीं। जितनी आसानी से आप कमेंट में लिखते हो ना, ये डब्बे खा लिए, इंजेक्शन, हमारे साथ वर्कआउट सेशन करो, एक ही कर लो, काफ़ी है। ये नहीं बोलूँगा महीने का करो या कुछ ऐसा, एक वर्कआउट सेशन करो, मेहनत देखो आगे, फिर डिसाइड करना कि बॉडी बनती कैसे है। अरे मेन मैं कह रहा हूँ, जो बेचारे बोलते हैं ना वेट वर्कआउट मत करो, आप बस जिम में आ जाओ, मेरा वेट उतरवा और लगवा दो बस। हाँ, वो तो वही देख के घबरा जाएंगे वैसे कि वेट जैसे अभी हम कर रहे थे वर्कआउट, सपोर्ट ही दे दो हल्की सी आगे, सपोर्ट दे दो और वेट रैक और री रैक करा दो वापस, बस वही बहुत है। तो कभी भाई अभी ऐसा या कुछ पहले ऐसा लगा कि मुझ में कुछ कमी है या वीक पॉइंट है कि मैं इसे चेंज करूँगा? भाई मैंने आपको उसमें देखा था ना जब आप वो खेले थे क्लासिक रूबल भाई के साथ, तो मुझे आपकी जब वो लेग्स थोड़ी, मुझे वो वीक पॉइंट लगी। नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में था भाई। हाँ, यही तो मैं समझा रहा था कि एक 19 वाला और ये वाला, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। इसमें भी मेरा 12 kg चला गया था। रोज़ इंजेक्शन लग रहे थे डॉक्टर के, क्योंकि हिचकियाँ और उल्टियाँ। मैंने नॉन स्टॉप 1 हफ्ते उल्टी मारी थी, 1 हफ्ते, मतलब ना वॉक की ना खा पा रहा हूँ। जैसे मैं प्रोटीन भी पिया ना भाई, वो भी साथ के साथ बाहर। तो ये चीज़ हम जैसे हम आप बैठे ना, ये चीज़ मैं और आप शेयर कर सकते हैं, हमारी फैमिली समझ सकती है, बाकी जो हमारी ऑडियंस है वो देख रही है ना, वही ना एक्सक्यूज समझेगी कि एक्सक्यूज़ है। ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है ऐसा बीमार था कि फैमिली भी डर गई देख के कि हो क्या रहा है, कि सिर्फ लेटा है या बैठा है, उल्टी करे जा रहा है। तो फैमिली वाले डरते भाई इस चीज़ को लेके। चलो वो तो एक इंजेक्शन को देख के डर जाते हैं, जब मेरी हालत देखी ना तो डबल हो जाती है। बट ये मेरी एक ऐसी कंडीशन थी कि वो ऑटोमेटिकली बीमार हुआ, क्या हुआ पता नहीं चला भाई मुझे तो। बट मैं खेलने वाला नहीं था शो वो वाला, भाइयों ने सबने बोला कि चले जाओ, फिर मैं मेडल लेके आया, फिर मैं मेडल 3rd लेके आया उस गंदी बीमारी में। बता तो प्लेस उनके अपनों की याद है, जैसे भाई की 2nd थी, रूबल भाई की 2nd थी, 2nd आपकी 3rd थी, इसमें भी आपकी 2nd थी, इसमें 2nd थी। और बताओ और किसकी पूछनी है, मेरे से पूछ लो।
और बताओ जो मेरे अपने उनकी पूछो। अनुज भाई की मैं 3 साल भाई अपना फर्स्ट आया, वो दोबारा शो खेलने गए हुए हैं अभी। आज उनकी शायद प्री जजिंग होगी, एक्सपो है जो शायद कोलकाता में उसमें। अच्छा हाँ। तो जिसको मिल रहा हो भाई से आए, कांटेक्ट करें भाई को। कपिल लोहिया फिटनेस भाई की आईडी है, इन्हें आप मेंशन करें। भाई का यूट्यूब है, भाई से बात करें। मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई से वर्कआउट करके। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने भाई को एक मैसेज डाला सामने से, और दूसरा भाई का आया कि भाई ज़रूर आऊँगा, बताओ कब आना है, कब मिलना है। ये तो एक वर्कआउट सेशन है छोटे से, तो बस आगे का भी घूमना फिरना मिलना जुलना जो भी होगा सारा सब आपको दिखाएंगे। तो ये वाली वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाकी खुश रहें, खाते पीते रहें, मौज में रहें। लव यू आप सभी। थैंक यू।